Welcome to my this video for class 10। आज आप लोगों को संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ मंगलम पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, कोई भी पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ की जानकारी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप शब्दार्थ नहीं जानिएगा तब तक आप बढ़िया से पाठ को नहीं समझ पाइएगा। इसलिए हमारे द्वारा यहाँ बोर्ड पर मंगलम पाठ का शब्दार्थ लिखा गया है। इस शब्दार्थ को हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा और अपने नोट कॉपी में लिख भी लीजिएगा। वैदिक वाङ्मयस्य मतलब वैदिक वाङ्मय का, इसमें षष्ठी विभक्ति है। सिद्धांतान मतलब सिद्धांतों को, इसमें द्वितीय विभक्ति है। प्रकटयन्ति मतलब प्रकट करते हैं, इसमें प्रथमा विभक्ति है। ये सब विभक्ति वचन आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में पढ़ाया जाएगा। सर्वत्र मतलब सभी जगह। परमात्मनः मतलब परमात्मा का। प्रधानतया मतलब मुख्य रूप से। गीयते मतलब गाया जाता है। तेन मतलब उससे, इसमें तृतीया विभक्ति है। जगत मतलब संसार। व्याप्तम मतलब फैला हुआ है। चास्ति का संधि विच्छेद च जोड़ अस्थि होगा। च मतलब और अस्थि मतलब है। सर्वेशाम मतलब सबका, इसमें षष्ठी विभक्ति है। परमम मतलब श्रेष्ठ। अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में सप्तमी विभक्ति है। पद्यात्मकः मतलब श्लोक स्वरूप। संकलितः मतलब लिए गए हैं। संति मतलब है। हिरण्मयेन मतलब सोने रूपी। पात्रेण मतलब पात्र से, इसमें भी तृतीया विभक्ति है। अपिहितम मतलब ढका हुआ। मुखम मतलब मुंह। मुखन मतलब सूर्य, संस्कृत में मूर्धन्य स को ख पढ़ा जाता है। अपावृणु मतलब हटा दे। सत्य धर्माय में चतुर्थी विभक्ति है। सत्य और धर्म के लिए। दृष्टय मतलब प्राप्ति के लिए, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है। अणोरणीयान मतलब छोटा से छोटा। महतो मह्यान मतलब बड़ा से बड़ा। जंतोः मतलब प्राणी के, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। निहितः मतलब बंद है। गुहायाम मतलब गुफा में, सप्तमी विभक्ति है। तम मतलब उसको, द्वितीया विभक्ति है। अक्रतुः मतलब निष्काम पुरुष। पश्यति मतलब देखता है। वीत शोकः मतलब शोक रहित। धातु प्रसादात मतलब ब्रह्मा की कृपा से, पंचमी विभक्ति है। महिमानम मतलब महिमा को। सत्यमेव मतलब सत्य ही, इसका संधि विच्छेद सत्यम जोड़ एव होगा। आगे के क्लासेस में मिलेगा पढ़ने को, जब संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे तब। जयते मतलब जीत होती है। न मतलब नहीं। अनृतम मतलब असत्य। सत्येन मतलब सत्य से, इसमें तृतीया विभक्ति है। पंथा मतलब रास्ता। विततः मतलब फैला हुआ। देवयानः मतलब देवलोक। येन मतलब जिससे, तृतीया विभक्ति है। आक्रमंती मतलब प्राप्त करते हैं। आप्तकामः मतलब मुक्ति चाहने वाले। यत्र मतलब जहाँ। निधानम मतलब खजाना। इस प्रकार हमारे मंगलम पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं। 5 श्लोक में से 3 श्लोक का शब्दार्थ यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। और बाकी के 2 श्लोक का शब्दार्थ अगले वीडियो में लिखा जाएगा, आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा। फिलहाल इस मंगलम पाठ के 5 श्लोक का अर्थ अभी हम समझा रहे हैं। आप लोग अपने सामने किताब रख लीजिए और किताब में देख देख कर समझते जाइएगा। फिर 5 श्लोक समझाने के बाद बोल बोल कर अर्थ लिखवाएंगे, आप लोग अर्थ भी लिखिएगा। देखिए, मंगलम पाठ का परिचय दिया गया है। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति।
उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा मुख्य रूप से गाई गई है। यानी यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि हमारे जो उपनिषद होते हैं उन उपनिषदों को जब आप पढ़िएगा तो उसके विभिन्न भाग हैं। उनमें से वैदिक वाङ्मय भाग में जब जाइएगा तो वहाँ पर दर्शन शास्त्र के विभिन्न सिद्धांत को बतलाया गया है। और दर्शन शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों में हर जगह ईश्वर का बखान किया गया है, उनकी महत्ता बतलाई गई है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। और उसी परमात्मा से जिनका गुणगान दर्शन शास्त्रों में किया गया है, उसी परमात्मा से यह पूरा संसार फैला हुआ है और अनुशासित भी है। स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम। वे ही सभी तपस्याओं के मुख्य लक्ष्य हैं। यानी जितने लोग इस संसार में तपस्या करते हैं, सभी के तपस्याओं का एक ही लक्ष्य होता है कि ईश्वर से उनकी प्राप्ति हो जाए। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में उसी परमात्मा से संबंधित उपनिषद से लिए गए 5 मंत्र संकलित हैं, जो कि श्लोक स्वरूप में हैं। और इन मंत्रों के द्वारा ईश्वर की स्तुति की गई है, उनकी महिमा का बखान किया गया है। तो अभी 5 श्लोक का अर्थ बतलाने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक किताब में देखते हुए आप लोग सुनिएगा। पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं मुखं अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये सब शब्दों का अर्थ बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप वहां से अर्थ निकाल कर भी समझ सकते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से सूर्य से विनती की गई है, प्रार्थना किया गया है कि हे सूर्य, सत्य का मुंह सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। यहाँ पर सोने रूपी पात्र का अर्थ सोने से बनी हुई कोई वस्तु, कोई बर्तन नहीं है। यहाँ पर सोने रूपी पात्र का अर्थ हुआ सांसारिक मोह माया से ढका हुआ है। तत्वं पुखन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अतः हे सूर्य, उस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस सोने रूपी पात्र को हटा दें। यानी यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि इस संसार में लोग सांसारिक मोह माया से जकड़ने की वजह से सत्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। यदि लोगों से सांसारिक मोह माया हट जाए तो वे आराम से सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात ईश्वर से उनका मिलन हो सकता है। दूसरा श्लोक है, अनुरणीयान महतो मह्यान आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मनः। इस श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है, खासकर आत्मा की महत्ता के बारे में बतलाया गया है कि हमारी आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है। अगर हम इसे नहीं देख पाते हैं तो छोटी से छोटी मान सकते हैं, या अगर गौर से समझे तो हमारी आत्मा बड़ी से बड़ी भी है। आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम, और यह हमारी आत्मा हमारे हृदय रूपी या किसी भी जंतु व्यक्ति के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहती है। तम अक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मन। उस आत्मा को एकमात्र निष्काम पुरुष ही देख पाते हैं। निष्काम पुरुष का अर्थ हुआ वह पुरुष जो सांसारिक भोग विलास की कोई इच्छा नहीं रखता है। वैसे पुरुष ही उस आत्मा को देख पाते हैं, लेकिन शोक रहित होते हुए, यानी उनके मन में किसी के प्रति शोक, चिंता, सांसारिक लगाव, व्यथा कुछ नहीं रहता है। वैसे व्यक्ति आत्मा की महिमा को देख लेते हैं। तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते नान्जितम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन आक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इस श्लोक के
इस श्लोक के माध्यम से सत्य के महत्व के बारे में बतलाते हुए कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्य थोड़े समय के लिए परेशान हो सकता है, परंतु वो कभी हारता नहीं है। अंततः सत्य की ही जीत होती है और उसी सत्य के द्वारा देवलोक का रास्ता विस्तारित होता है। अर्थात वे मनुष्य जो सत्य के राह पर चलते हैं उन्हें देवलोक यानी स्वर्गलोक प्राप्त होता है। ये आक्रमंती ऋषिव्याप्त काम। वैसे ऋषि मुनि जो मुक्ति चाहने वाले हैं वे लोग उस रास्ते पर ही चलते हैं यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, जहाँ पर सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। यानी मुक्ति चाहने वाले ऋषि मुनि लोग सत्य के रास्ते पर देवलोक पहुंच जाते हैं, स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं और अंततः उनकी मुक्ति हो जाती है। चौथा श्लोक है यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों और नदियों के बीच जो एक समान स्वभाव है उसके बारे में बतलाते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। आप लोग को तो पता है कि जब तक समुद्र से बाहर नदियां हैं तब तक उनके भी नाम हैं, गंगा, यमुना, गंडक, कावेरी, पुनपुन। लेकिन जब इन नदियों का पानी अंततः समुद्र में जाकर मिलता है तो वहाँ पर सिर्फ एक और एक ही नाम रह जाता है और वो समुद्र। यानी समुद्र में मिलने के पश्चात नदियों का अपना नाम और दोनों समाप्त हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर ईश्वर के श्रेष्ठ रूप को प्राप्त कर लेते हैं। यानी वे अपने जीवन में नाम और रूप की चिंता नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि यदि ईश्वर से उनका मिलन हो जाता है, वे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप उनका नाम हो सकता है। और अंततः एक पांचवा श्लोक है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। इस श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है कि मैं अंधकार हूँ। तमसा का अर्थ अंधकार होता है, लिखवाएंगे शब्दार्थ में, मैं अंधकार हूँ और दूसरे लोग प्रकाश स्वरूप हैं। यानी जो विद्वान पुरुष होते हैं वे आजीवन यही मानते रहते हैं कि मैं अंधकार अर्थात अल्प ज्ञानी हूँ, मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ा सा ज्ञान है और दूसरा व्यक्ति ज़्यादा हमसे ज्ञानी है। और ऐसा मानकर ही वे मृत्यु को भी प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वे समझते हैं कि यदि स्वयं को ज्ञानी मानेंगे तो दूसरों से कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे, जब स्वयं को अज्ञानी मानेंगे तो आजीवन सीखते रहेंगे और इस संसार से उनकी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार ये पांचों श्लोक का मेरे द्वारा अर्थ बतलाया गया है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्टॉप कर करके समझिएगा और फिर ट्यूशन जब खुलेगी तो उस समय और बढ़िया से समझाया जाएगा। अभी यहाँ पर श्लोक का हम अर्थ बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे लिखा जाता है श्लोकों का अर्थ करके, उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हम बतला दे रहे हैं यहाँ पर मेथड किस तरह का लिखना है, वैसे आप लोग लिखिएगा। आप लोग इस तरह लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा श्लोकों का अर्थ ऐसे। लेकिन अभी श्लोक का अर्थ आप लोग नहीं लिखिएगा क्योंकि इसमें 2 श्लोक का शब्दार्थ अभी लिखवाना बाकी है। तो नेक्स्ट जो हमारे द्वारा वीडियो बनाई जाएगी उसमें आप लोगों को दोनों श्लोक का शब्दार्थ हम लिख देंगे और उसके बाद 5 श्लोक का अर्थ बोलेंगे। 5 श्लोक का अर्थ लिखिएगा, तब हिंदी प्रश्नोत्तर, तब इसका वस्तुनिष्ठ और इस प्रकार पहला पाठ समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।